हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको डिलीट रूल्स पढ़ाऊंगा। डिलीट रूल्स जो कि एसोसिएटेड हैं फॉरेन की कॉन्सेप्ट के साथ। तीन तरीके के डिलीट रूल्स होते हैं। एक होता है ऑन डिलीट नो एक्शन, दूसरा होता है ऑन डिलीट कास्केड और तीसरा होता है ऑन डिलीट सेट नल। ओके, तीन तरीके का डिलीट रूल होता है। और जो पहला वाला डिलीट रूल है, ये डिफ़ॉल्ट डिलीट रूल रहता है। अगर आप कोई रूल नहीं लगा रहे हो तो यही डिलीट रूल फॉलो होता है। ये रूल का यूज़ क्या है? तो दीज रूल्स आर डिक्लेयर्ड विथ फॉरेन की। ओके, वर्किंग क्या है इसकी? तो डिलीट रूल्स स्पेसिफाइज हाउ चाइल्ड रोज आर अफेक्टेड इफ पेरेंट रो इज डिलीटेड। ओके, तो डिलीट रूल जो है वो स्पेसिफाई करता है कि अगर हम पेरेंट रो को डिलीट करेंगे तो चाइल्ड रो में क्या असर पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऑन डिलीट नो एक्शन के बारे में। ऑन डिलीट नो एक्शन, तो इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाने के लिए मुझे एक पेरेंट टेबल और एक चाइल्ड टेबल चाहिए होगी। ओके, तो इसमें होता क्या है ऑन डिलीट नो एक्शन में कि इसमें होता है कि पेरेंट रो कैन नॉट बी डिलीटेड इफ दे आर associated with चाइल्ड रोज। कि पेरेंट वाले रोज जो हैं वो डिलीट नहीं किए जा सकते हैं अगर वो किसी चाइल्ड रो के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ओके, तो एक टेबल क्रिएट करते हैं हम। टेबल का नाम डिपार्टमेंट नंबर है। टेबल का नाम डिपार्टमेंट 99 है। उसमें एक डिपार्टमेंट नंबर नाम का कॉलम ले रहे हैं जिसकी टाइप प्राइमरी की है। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम नाम का एक हम इसमें कॉलम ले रहे हैं। ओके, तो ये हुई मेरी डिपार्टमेंट 99 टेबल क्रिएटेड। उसके बाद मैं इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट 99। क्या इंसर्ट करवा दूँ इसमें? एक वैल्यूज़ इंसर्ट करवा देता हूँ। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यू है डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट का नाम मैंने एग्जामिनेशन डाला। ओके, साइज 10 था ना, EXAMINATION साइज दिक्कत हो जाएगा, फाइनेंस डालता हूँ भाई मैं। साइज मैंने छोटी ले ली। रो क्रिएटेड, ठीक है। रो क्रिएट करने के बाद मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। डायरेक्ट मैं इसमें ही राइट करता हूँ क्रिएट टेबल। MP99 नाम का एक टेबल मैं क्रिएट करता हूँ। ये टेबल जो है, ये टेबल पेरेंट टेबल है और मैंने इस पे एक EMPNO नाम का एक कॉलम बनाया जिसका टाइप मैंने नंबर रख दिया। उसे मैं प्राइमरी की डिक्लेयर कर देता हूँ। एक ईनेम नाम का कॉलम बनाया जिसकी टाइप वैरकर। अब मैं डिपार्टमेंट नंबर जो है नाम का एक कॉलम बना रहा हूँ जिसका साइज 2 है और ये रेफरेंस किसको करेगा? रेफरेंस करेगा डिपार्टमेंट 99 टेबल को। ओके, डिपार्टमेंट 99 टेबल को रेफरेंस करेगा। ओके, तो डिपार्टमेंट
99 जो है वो हमारा पेरेंट टेबल है और EMP99 जो है ये हमारी चाइल्ड टेबल है। ये हमारी चाइल्ड टेबल, तो मैंने टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं डेटा इंसर्ट करवाता हूँ इस टेबल में। इंसर्ट इनटू EMP99 वैल्यूज, एक वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम ए है और रेफरेंस तो उसी को करेगा जो डेटा हमारे डिपार्टमेंट टेबल में है। 10 डाल दिया, 20 डालूंगा, रेफरेंस नहीं करेगा क्योंकि डिपार्टमेंट तो है ही नहीं टेबल में। ओके, नाउ मैटर क्या है? मैटर ये है कि मुझे बताना है कि अगर मैं डिपार्टमेंट 99 से, डिपार्टमेंट 99 टेबल से डिपार्टमेंट नंबर 10 को डिलीट करूंगा तो दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आएगी, क्यों आएगी दिक्कत? दिक्कत इसलिए आएगी कि वो किसी चाइल्ड रो के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट 99 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10, अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ रॉन्ग आइडेंटिफायर, कॉलम का नाम गलत था, तो ये डिलीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एक चाइल्ड रो जो है वो एसोसिएटेड है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट, मान लो डिपार्टमेंट नंबर 99 जो टेबल था, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट नंबर 99 जो टेबल था, इंसर्ट इनटू डीएमपी डिपार्टमेंट 99 वैल्यूज, वैल्यूज क्या वैल्यूज इंसर्ट करवाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ एक और डिपार्टमेंट का नाम 11 और डिपार्टमेंट का नाम मैंने एग्ज़ाम रख दिया, एग्ज़ाम्स। ओके, मैं एक नया उसमें डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, लेकिन अगर मैं इस डिपार्टमेंट को ऐड करूँगा, डिपार्टमेंट 11 को, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैटर क्या है भाई, एक कॉलम डिलीट हो रहा है, दूसरा कॉलम डिलीट नहीं हो रहा है। तो दूसरा कॉलम इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि उससे कोई दूसरा चाइल्ड टेबल जो है उस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। तो ऑन डिलीट नो एक्शन का यूज़ यही है कि अगर इससे कोई चाइल्ड टेबल एसोसिएटेड रहेगा तो मैं इस डाटा, इस रो को डिलीट नहीं कर पाऊंगा।